हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू कुमार डी लाइव ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास रहेगी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की प्रैक्टिकल की क्लास पहली रहेगी, जिसके बारे में आपको डेस्कटॉप के बारे में और उससे संबंधित शॉर्टकट की के बारे में आपको बताई जाएगी कि डेस्कटॉप पर क्या फोल्डर होते हैं, क्या आइकॉन होते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल क्लास के साथ। तो देखिएगा। ये है जी आपका डेस्कटॉप। क्या है जी? डेस्कटॉप। देखना, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे से आपको मानचित्र से दिख रहे होंगे, डायग्राम दिख रहे होंगे, छोटी छोटी इमेज दिख रही होगी। इन्हें क्या कहते हैं? ये आपका सामने जो आपके दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, उसे आप क्या कहोगे? डेस्कटॉप। याद रखना जी, उसे आप डेस्कटॉप कहोगे। ये विंडो बटन है, ये विंडो बटन है, ये आपको डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे जी? फोल्डर। फोल्डर कैसे बनते हैं? इन्हें आइकॉन भी कह सकते हैं। फोल्डर बनने के बाद में आइकॉन का रूप ले लेता है, फोल्डर बनने के बाद में आइकॉन का रूप ले लेता है। और याद रखना, अपने क्या है, फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की आपको पहले याद रखनी है। फोल्डर बनाने की जो शॉर्टकट की रहेगी आपकी, यहीं लिख लेता हूं, कंट्रोल, याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट एन रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की रहेगी। कंट्रोल शिफ्ट एन। न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की रहेगी जी अपनी कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर बनाने की। अगर आप माउस के द्वारा भी बनाना चाहे वैसे भी बनाई सकती है, लेकिन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर शॉर्टकट की बहुत सारी याद रखनी है। कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की। देख लें जी, ये आपके क्या रहेंगे? ये रहेंगे आपके आइकॉन। आइकॉन किन से मिलकर बने हैं? तो याद रखना जी, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर से अपने क्या बनेंगे? न्यू फोल्डर के बाद में आइकॉन। और न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की अपनी रहेगी कंट्रोल शिफ्ट एन। और जो स्क्रीन सामने आपको दिखाई दे रही है, इसे आप क्या बोलोगे? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपके स्क्रीन सामने वाली होती है, और उस पर जो आप मानचित्र देख रहे हो, इन्हें आइकॉन कहते हैं। आइकॉन न्यू फोल्डरों से मिलकर बना है। न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट एन। उसके बाद में देखना, आइकॉन तो मैंने बता दिया। कुछ आइकॉन ऐसे होते हैं जैसे कौन, CON, कौन। कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता। फोल्डर के बाद में क्या आता है जी? आइकॉन। कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, जबकि बनता क्या है? कौन स्पेस का बनता है। कौन स्पेस का बनता है। दिखता किसका है? कौन का। फोल्डर की बात कर रहे हैं, यही फोल्डर की बात कर रहा हूं। तो देखना, अपना पहली प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर अपने पढ़ रहे हैं फोल्डर कि देखना, फोल्डर बनने के बाद में आइकॉन का रूप ले लेता है। तो कौन कौन से फोल्डर होंगे जो अपने काम में आते हैं? कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, जबकि कौन स्पेस का बनता है। कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, जबकि किसका बनता है? कौन स्पेस का। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, जबकि बनता किसका है जी? कौन स्पेस का। कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, बनता किसका है? कौन स्पेस का। इसको कौन स्पेस के फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की रहेगी आपकी एल्ट बटन के साथ। एल्ट बटन के साथ 9 बटन आपको 9 बार दबाना होगा। एल्ट बटन के साथ 9 बटन 9 बार दबाना होगा, तो उससे क्या हो जाएगी? कौन नाम का फोल्डर आपका बन जाएगा। ये बता रहा हूं, प्रैक्टिकल के आपको करके बताएंगे, इसलिए लिखा रहा हूं। बाद में आपको बताने में आसानी हो जाएगी, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, कौन स्पेस का बनता है, जबकि दिखता किसका है? कौन का। तो याद रहे, शॉर्टकट की एल्ट बटन के साथ 9 बार 9 बटन दबाओगे, जिससे एक स्पेस आ जाएगा, तो कौन नाम का फोल्डर हो जाएगा। 2 नंबर में फोल्डर, ऐसा फोल्डर जो आपको दिखाई ना दे, ये भी आपको बना के बताया जाएगा।
तो याद रखना न दिखाई देने वाला, न दिखाई देने वाला क्या है, फोल्डर। कौन नाम का बताया जाएगा, न दिखाई देने वाला फोल्डर बताया जाएगा। बिना नाम का फोल्डर बताया जाएगा, बिना नाम का फोल्डर, बिना नाम का फोल्डर भी आपको बताया जाएगा। लिख लेना जी अपनी नोटबुक में, कौन नाम का आइकॉन बताया जाएगा, न दिखाई देने वाला भी आइकॉन बताया जाएगा, न दिखाई देने वाला फोल्डर भी बताया जाएगा, और जो बिना नाम का फोल्डर वो भी दिखाया जाएगा। उसके बाद में ऐसा फोल्डर जो डिलीट ना हो, ऐसा फोल्डर जो डिलीट न हो और न ही रीनेम हो, न ही डिलीट हो, न ही रीनेम हो, न ही ओपन हो, ऐसा फोल्डर भी बताएगा। फोल्डर अपने 3-4 प्रकार के हैं, वो आपको सभी प्रैक्टिकल के क्लास के अंदर आज ही बताए जाएंगे। तो याद रखना, न दिखाई देने वाला, बिना नाम का फोल्डर, और कौन नाम का फोल्डर, और ऐसा फोल्डर जो डिलीट भी ना हो, ओपन भी ना हो और रीनाम भी ना हो। तो यहाँ तक अपनी क्लास फोल्डरों के माध्यम से कंप्लीट होती है। यहाँ से आपके जो फोल्डर रहेंगे कैसे कैसे बनाने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इतना याद रखना कि कौन कौन से फोल्डर आपको बताए हैं, कौन नाम का, हाँ बिना कौन नाम का, और नए ओपन होने का, नए स्पेस होने का, ये सारे फोल्डर आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखना जी, सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप उसे क्या बोलोगे, डेस्कटॉप। सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप उसे डेस्कटॉप बोलोगे। उस पर ये छोटे छोटे से डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इन्हें आइकन बोलोगे। आइकन अपने फोल्डर से मना होता है। फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की अपनी कंट्रोल शिफ्ट एन रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट एन रहेगी। और उसके बाद में 4 और 5 प्रकार के फोल्डर आपको बताए हैं, वो याद रखना, वो आपको बना के बताए जाएंगे। उसके बाद में देखना जी, ये इन्हें ऑटो अरेंज भी किया जा सकता है। ऑटो अरेंज का मतलब ये होता है कि ये फिक्स है, जैसे अब ये यहाँ है, इसे आप उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, इसे आप उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हो। उसके बाद में इन्हें अरेंज भी किया जा सकता है, ऑटोमेटिक अरेंज भी किया जा सकता है। बारी बारी बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक सकता है। अगर लिखा हो शो, किस पर, डेस्कटॉप पर, शो डेस्कटॉप लिखा हुआ है, शो डेस्कटॉप क्या जी, आइकॉन। देखना जी, आपका नाम लिखा होगा शो डेस्कटॉप आइकॉन। अगर आप शो डेस्कटॉप पर आइकॉन पर क्लिक कर दोगे तो शो, ये जो सारे हैं डेस्कटॉप पर ये शो करने लग जाएंगे। अगर क्लिक नहीं होगा, शो नहीं करोगे, तो अब जो आपको चीज़ें बताई गई है उनके बारे में विश्लेषण से जानकारी आप देख लेना। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, वैसे वैसे आपको मिलेगी। तो याद रखना, पहले जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, डेस्कटॉप। जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन। लेकिन आप याद रखना, पहले अपने माउस से करेंगे, उसके बाद में आपकी क्लास रहेगी प्रैक्टिकल शॉर्टकट की माध्यम से। देखना जी, पहले अपने माउस के द्वारा ये सारा कुछ बताया जाएगा जो आपको अभी समझाया था। तो देखना, सबसे पहले देखना जी, आप क्या करोगे, राइट क्लिक में आपको जाना है न्यू में आपको जाना है फोल्डर में। क्या बताया मैंने, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने न्यू में जाओगे, न्यू में आपने करना है फोल्डर। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखना कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम आप टाइप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया, जैसे ही आप टाइप करोगे उसके बाद में ये देखना आपका क्या हुआ जी, न्यू फोल्डर तैयार हो गया। उसके बाद में आपका क्या हुआ, न्यू फोल्डर आपका तैयार हो गया। उसके बाद में देखना, अगर मैं वापिस करूँ न्यू में जाके अगर फोल्डर पर क्लिक करूँगा, अगर मैंने नाम लिख दिया CON कौन, देखना क्या बताता है, नाम आ गया ना जी, इनवैलिड। कौन नाम का फोल्डर नहीं बनेगा, जबकि किसका बनता है, कौन स्पेस का बनता है, और दिखता किसका है, कौन का। फिर मैंने क्या बताया था, एल्ट बटन के साथ 9 बटन कितनी बार, 9 बार। तो मैंने क्या किया जी, एल्ट बटन के साथ 9 बटन 9 बार दबा दिया, तो इससे क्या हो गया, एक स्पेस आ गया। वापिस देखना मैंने क्या किया, ये है नाम लिख रहा हूँ कौन, इनवैलिड,
नाम आ गया जी इनवैलिड। देखना जी यहाँ नाम आ रहा है इनवैलिड, नाम आ रहा है यहाँ इनवैलिड, उसके बाद देखना इनवैलिड नाम आ रहा है। तो ये कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता, जबकि किसका बनता है, कौन स्पेस का। अभी देखना उसके बाद में मैंने क्या लिखा, कौन नाम का फोल्डर वापिस लिख रहा हूँ और एल्ट बटन दबा रहा हूँ। अब देखना एल्ट बटन के साथ 9 बटन 9 बार दबा रहा हूँ। मैंने एल्ट बटन दबाया हुआ है, 9 बटन 9 बार दबा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैंने 9 किया तो इसके साथ में एक स्पेस आ गया और मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो ये देखना जी कौन नाम का फोल्डर बन गया। तो आप याद रखना कौन नाम का फोल्डर बन गया, जबकि ये दिखता कौन नाम का फोल्डर तो बन गया जबकि स्पेस किसी को दिखा नहीं। तो याद रखना कौन नाम का फोल्डर आपका नहीं बनता, जबकि कौन स्पेस का बनता है और दिखता किसका है कौन का। एकमात्र ऐसा फोल्डर जो किसी से भी नहीं बनता और मन भी जाता है, तो आप याद रखना कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता। ये देखना जी ये फोल्डर तैयार हो गया, ये फोल्डर तैयार हो गया। फोल्डर तैयार होने के बाद में अगर आपके पास डेस्कटॉप पर हैं तो आप आइकॉन कहोगे, शॉर्टकट की इसकी थी जी कंट्रोल शिफ्ट एन। देखना मैं अगर शॉर्टकट की अभी मैंने शॉर्टकट की अप्लाई की है, आप देखना सबसे पहले डेस्कटॉप पर ध्यान देना, डेस्कटॉप पर आप ध्यान देना मैं शॉर्टकट की दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन। देखना एक फोल्डर आ गया। अब देखना इस फोल्डर में देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्ट बटन के साथ 9 बटन आप 9 बार दबाओगे तो स्पेस आएगा। तो देखना एल कंट्रोल शिफ्ट एन से तो आपका क्या आ गया, फोल्डर आ गया। अब ये देखो ये कर्सर है, अगर मैं क्या करूंगा एल्ट बटन के साथ 9 बटन 9 बार दबाऊंगा तो एक स्पेस आ जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा, बिना नाम का फोल्डर कह दूंगा। तो देखना एल्ट बटन के साथ मैंने 9 बटन 9 बार दबाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखना 9 बटन 9 बार दबाया है और मैं रिफ्रेश करूँ हाँ तो ये देखना बिना नाम का फोल्डर आपकी तैयार हो गया। क्या हो गया जी, बिना नाम का फोल्डर तैयार हो गया। तो मैंने पहला फोल्डर बताया था कौन नाम का, उसके बाद में बताया था बिना नाम का फोल्डर, उसके बाद में बिना नाम का फोल्डर होने के बाद में, और अब बता रहा हूँ ऐसा फोल्डर जो आपको दिखाई ना दे। तो देखना ये बिना नाम का तो है ही है और ये ऊपर से इसका कलर इमेज गायब हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, बिना नाम के साथ साथ नए दिखाई देने वाला हो जाएगा। तो अभी देखना यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक जाना जी, प्रॉपर्टी पे राइट सुनते जाना जी, लेफ्ट में जाना। जैसे ही इसके लेफ्ट में जाएंगे इसके यहाँ लेफ्ट में जाएंगे, उसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में चेंज आइकॉन पर जैसे ही जाओगे यहाँ क्लिक करोगे, आप देखो खाली सी जगह पर आपने क्लिक करने के बाद में ओके करना है, फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में ओके कर देना और देखो जी रिफ्रेश करो। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है जी, एक प्रकार का क्या है जी, फोल्डर बनने के बाद में आइकॉन का रूप ले लेता है। तो याद रखना आइकॉन का रूप ले लेगा फोल्डर बनने के बाद में। तो यहाँ क्या है जी आपका एक, क्या है जी आपका एक फोल्डर है। कैसे पता चला ये फोल्डर है, तो यहाँ देखना इस घेरे के अंदर जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश की शॉर्टकट की F5 होती है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखना जी जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखना मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखो जी डबल क्लिक करते ही ओपन हो गया। तो ये क्या था अपना नए दिखाई देने वाला क्या था जी, नए दिखाई देने वाला क्या था, फोल्डर था। अब मैंने 3-4 प्रकार के आपको फोल्डर बता दिए, कौन नाम का, बिना नाम का और नए दिखाई देने वाला। एक रह गया जी ऐसा आइकॉन जो किसी से ओपन ना हो और क्लोज ना हो, वो आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको इतने फोल्डर के साथ साथ शॉर्टकट की याद रखना है, डेस्कटॉप पर याद रखना है। अब मैंने एक बात और बताई थी कि अपने क्या है शो डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे आइकन शो करने लग जाएंगे, अगर क्लिक नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। और उनको अरेंज करना, दो याद रखना, आप डेस्कटॉप पर क्या होगा, राइट क्लिक दबाओगे, राइट क्लिक देखना जी, सुनते जाना और देखते जाना। राइट क्लिक जैसे ही करोगे राइट क्लिक में क्या आएगा, पहले देखना व्यू मैंने क्या होता है देखना जी, इनको नाम आ रहा है लार्ज, बड़े देखोगे, स्मॉल क्या होगा जी, छोटे देखोगे। उसके बाद में देखना व्यू में आप देखना जी मीडियम हो गया। उसके बाद में नाम आ रहा है ऑटो अरेंज का मतलब देखना जी ये सारे सीक्वेंस वाइज हो गए। अगर इनको मैं अब उठा के इधर रखना चाहूँ
तो ये देखो ये नहीं जा रहे, इधर उठा के रखना चाहूँ तो नहीं जा रहे। तो आप याद रखना इनको क्या है, ऑटो रेंज पर मैंने जैसे ही क्लिक हटा दिया तो अब देखना जी माउस की से अगर मैं इसको दूर दूर ले जाऊँ, माउस के माध्यम से दूर दूर ले जा सकता हूँ। कब ले जा सकता हूँ, जब राइट क्लिक करके व्यू में जाके ऑटो रेंज पर क्या है जी क्लिक नहीं है, तब जैसे ही क्लिक होगा तो ये देखना जी सीक्वेंस वाइज हो गए। उसके बाद में व्यू में देखना, व्यू में अगर मैंने ये नाम दे रखा है शो डेस्कटॉप आइकन, शो डेस्कटॉप आइकन, अगर मैं क्लिक, मैंने क्या है क्लिक बताया था, अगर क्लिक है तो ये दिखाई दे रहे हैं, क्लिक नहीं होगा तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्या करूँगा यहाँ क्लिक करूँगा, ये क्या हो गया जी गायब। कभी को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो इसके देखना जी राइट क्लिक करना और शो पर क्लिक करना। क्या हुआ, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके अगर जैसे ही आप शो पर क्लिक करोगे ये वापिस आपको शो होने लग जाएंगे। ये तो था जी अपनी 5-10 मिनट की क्लास जिसके अंदर आपको बताया गया कि डेस्कटॉप क्या होता है, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की, फोल्डर बनाने के आपके बारे में बता दिया, बिना नाम का फोल्डर, नया दिखाई देने वाला फोल्डर। अब उसके बाद में अपनी जो क्लास स्टार्ट होगी विनवर्ड, विनवर्ड का दूसरा नाम MS वर्ड है, MS ऑफिस जिसे कहते हैं। उसके अंदर पहला ही टॉपिक रहेगा अपना विनवर्ड, कैसे ओपन करेंगे कैसे क्लोज करेंगे। तो पहले जो मैंने आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि ओपन कर कैसे किया जाएगा, अपने कीबोर्ड के अंदर माउस के अंदर दोनों बताऊंगा। तो आप याद रखना कीबोर्ड के अंदर जो शॉर्टकट की रहेगी, क्या रहेगी जी, कीबोर्ड के अंदर जो आपकी शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी Window+R। क्या रहेगी जी, Window+R। Window+R रन कमांड की शॉर्टकट की। कोई आपसे पूछे रन माने होता है जी चलाना, RUN, रन माने होता है चलाना, तो शॉर्टकट की रहेगी विंडो। विंडो बटन ये है जी जो आपको कीबोर्ड में दिखाई देगा। आप पहले तो कीबोर्ड देखें, पहले देखना जी कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड के अंदर जैसे ही आप कीबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है तो उसके अंदर देखना विंडो बटन कौन सा होगा और R बटन कौन सा होगा, Alt स्पेस बटन कौन सा होगा, ये देखना जी कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड में देखना विंडो बटन कौन सा है, मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा नहीं, लेकिन आप याद रखना कि विंडो बटन कौन सा है यहीं देख लेना। देखो जी विंडो बटन कितने, 2 विंडो बटन 2 होते हैं अलग अलग कीबोर्ड में। देखना जी एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, कईयों में यहाँ नहीं होता, एक छोटा सा बटन होगा जिसे अपने माउस का राइट क्लिक कहते हैं। कई कीबोर्ड में ऐसा सा छोटा सा निशान होगा। जो माउस का राइट क्लिक यूज होता है वो सारे फंक्शन यहाँ यूज होंगे। विंडो बटन 2, उसके बाद में दोनों ही विंडो बटन ना हो, फिर आप क्या करोगे, दोनों ही विंडो बटन ना हो तो ये विंडो बटन का काम करता है जी कंट्रोल और एस्केप, ये विंडो बटन का काम करेगा। जैसे ही विंडो बटन को दबाते हो देखना विंडो बटन को दबाने के बाद में जो फंक्शन आएंगे, विंडो बटन के दबाने के बाद में जो फंक्शन आएंगे है, विंडो बटन दबाओगे ये यहाँ से फंक्शन आएंगे, विंडो बटन ये दबाओगे यहाँ से फंक्शन आएंगे। अगर ये दोनों ही विंडो बटन ना हो कीबोर्ड में तो फिर आप कंट्रोल और एस्केप बटन का यूज़ करोगे, कंट्रोल और एस्केप बटन का यूज़ करोगे। फिर देखना जी रन कमांड की शॉर्टकट की क्या थी, विंडो बटन दबाओ R बटन दबाओ, विंडो बटन को दबाए रखना है, धीरे से R बटन दबाना है। जैसे ही मैं साथ साथ कर रहा हूँ विंडो बटन को दबाए रखना है और R बटन धीरे से दबाओगे तो ये आपके पास नाम आ रहा है, यहाँ आपने ये रन कमांड आ गई, नीचे नाम आ रहा है जी विनवर्ड, यहाँ नीचे नाम आ रहा है विनवर्ड, आप इस पर क्लिक कर देना या विनवर्ड नाम पूरा लिख लेना। उसके बाद में इंटर बटन दबा देना या ओके बटन दबा देना, इंटर बटन दबा देना या ओके बटन दबा देना। ये था जी आज का अपना प्रोग्राम विनवर्ड। यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट होती है तो ध्यान से सुनना। MS वर्ड का दूसरा नाम रहेगा जी विनवर्ड, MS वर्ड का दूसरा नाम रहेगा विनवर्ड, MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है विनवर्ड। फिर याद रखना कि MS वर्ड अपने चला तो रहे हैं, शॉर्टकट की क्या होगी, सारी अब काम अपने शॉर्टकट की से करना है, माउस का बहुत कम यूज़ करना है। देखना जी विंडो प्लस, मैंने बताया था Window+R क्या होता है, ये विंडो बटन आ गया आपका Window+R। ये देखो जी रन कमांड की शॉर्टकट की है, रन माने होता है चलाना, रन माने होता है चलाना, रन माने होता है चलाना। Window+R एक छोटी सी पर्ची आएगी, Window+R से क्या होगा जी एक छोटी सी पर्ची आएगी, ऐसे लिस्ट आएगी, इसमें नाम लिखना पड़ेगा आपको विनवर्ड। मैंने स्टार्टिंग में नाम बोला था पहले MS वर्ड,
MS वर्ड, लेकिन आपका चलेगा कैसे, नाम लिखोगे विनवर्ड, उसके बाद में ओके दबा दो या इंटर बटन दबा दो, एक ही बात है। शॉर्टकट की अपने किताब नोटबुक में लिख लेना, विंडो प्लस आर, विनवर्ड नाम लिखोगे, ओके करोगे, ओपन हो जाएगा, क्लोज करोगे, क्लोज किससे होगा, अगर आप माउस की सहायता से देखो तो ये क्लोज बटन है, आप इसे क्लोज कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपने इसी से क्लोज नहीं करना, शॉर्टकट की रहेगी अपनी Alt F4, Alt F4 आपकी शॉर्टकट की रहेगी। अगर आपने Alt F4 नहीं करना तो फिर शॉर्टकट की रहेगी जी Alt स्पेस C, Alt स्पेस C आपकी शॉर्टकट की रहेगी। देखना जी कीबोर्ड में मैंने क्या बताया था, Alt स्पेस C, Alt स्पेस C, तो देखना Alt बटन आपका ये रहा, स्पेस बटन ये रहा, C बटन ये रहा। कैसे करोगे, Alt बटन दबा लोगे, स्पेस बटन दबा लोगे, धीरे से C बटन दबा लोगे। अगर ऐसे भी कर सकते हो, Alt स्पेस को दबाए रखना है, धीरे से C दबा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा कुछ कट हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहोगे, देख लेना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करोगे जैसे इसे कट करना हो तो क्या करोगे, यहाँ क्लोज कर सकते हो, यहाँ Alt F4 कर सकते हो, यहाँ Alt स्पेस C कर सकते हो। तो मैंने देखना जी यहाँ से कट करना चाहूँ तो यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये कट हो जाएगा। अगर आप करना चाहो तो विंडो प्लस आर आप ओपन कर सकते हो, विंडो प्लस आर से ओपन होगा, और जैसे ही आप क्या करोगे, इंटर बटन दबाओगे, ये हो जाएगी जी ओपन। ये ओपन तो हो गया, लेकिन याद रखना छोटा है। बड़ा करना चाहोगे यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, इसे यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहीं से छोटा कर सकते हो। इसके दो नाम आते हैं जी, देखना माउस, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर इस पर ले जाता हूँ, इसके दो नाम यहाँ दिख रहे हैं। अब मैक्सिमाइज दिख रहा है, जैसे ही मैं ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ दिखना अब क्या दिख रहा है जी, रिस्टोर डाउन। जब ये छोटा था तब मैक्सिमाइज का बता रहा था, जब ये बड़ा हो गया तो किसका बता रहा है, रिस्टोर डाउन, मतलब छोटा करना। शॉर्टकट की इसकी रहेगी जी, देखना इसकी शॉर्टकट की लिख रहता हूँ। मैंने यहाँ ओपन करने की शॉर्टकट की बताई हुई है, और यहाँ मैंने क्लोज करने की शॉर्टकट की बताई हुई है। यहाँ ओपन करने की बताई, यहाँ क्लोज करने की बताई। अब बता रहा हूँ, याद रखना मैक्सिमाइज की। मैक्सिमाइज कब होगा, जब आपका प्रोग्राम छोटा है, यानी कि छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ लिख देता हूँ, जब छोटा प्रोग्राम होगा, छोटे प्रोग्राम को क्या करना होगा, बड़ा बॉक्स बना रहा हूँ, छोटे प्रोग्राम को बड़ा करना हो तो याद रखना Alt स्पेस X होगा जी। याद रखना, छोटे प्रोग्राम को बड़ा करना हो Alt स्पेस X होगा। दूसरी बार सुन लो, अब क्या करना पड़ेगा आपको, Alt स्पेस X, Alt स्पेस X, कीबोर्ड आ गया, Alt बटन दबाओ, स्पेस बटन दबाओ, X बटन दबाओ, क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। अगर आपने Alt स्पेस दबा रखा है, C दबा दोगे तो क्लोज हो जाएगा। Alt स्पेस मैं अब क्या कर रहा हूँ, X कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, Alt स्पेस X कर रहा हूँ तो क्या होगा जी, बड़ा। जब ये प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में बड़ा ये प्रोग्राम को क्या करना है जी, छोटा करना है। तो याद रखना क्या होगा, Alt स्पेस क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। बारी बारी बता रहा हूँ, Alt स्पेस आर करना पड़ेगा। अब बड़ा प्रोग्राम है, छोटा करने के लिए Alt स्पेस क्या करना पड़ेगा जी, Alt स्पेस क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। Alt स्पेस आर से छोटा हो जाता है, और Alt स्पेस एक्स से क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। इतना याद रह गया। अगर आप बड़ा छोटा करना चाहिए, क्लोज इससे भी कर सकते हो, शॉर्टकट की बताई हुई है। छोटा बड़ा इससे भी कर सकती हो, शॉर्टकट की बताई है। और देखना जी मिनिमाइज, मिनिमाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। मिनिमाइज का मतलब ये प्रोग्राम यहाँ है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। देखना कैसे, अब इस प्रोग्राम को मैं बड़ा कर रहा हूँ, Alt स्पेस क्या करूँगा, X करूँगा। मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा नीचे वाली साइड में। ये प्रोग्राम क्या आ जाएगा जी, यहाँ पहुँच जाएगा अपने नीचे वाली साइड में। तो देखना नीचे कैसे, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये नीचे हो गया जी, ये डाउन हो गया। डाउन का मतलब नीचे। यहाँ देखना जी, यहाँ आपका प्रोग्राम ये पहुँच गया, यहाँ आपका प्रोग्राम आ गया। उसके बाद में देखना, अगर मैं ये करूँगा जी, उसके बाद में जैसे ही मैंने ओपन किया, देखना जी मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या हो जाता है, मिनिमाइज पर माइनस पे निशान पर करने पर ये मिनिमाइज हो जाएगा। वापिस देखना, मिनिमाइज का मतलब देखना कि मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, क्लिक का मतलब माउस का एक बटन दबाऊंगा, कट,
यहाँ क्लिक करूँगा छोटा हो जाएगा, यहीं क्लिक करूँगा बड़ा हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब कि ये देखना नीचे वाली बार जिसे अपने टास्क बार बोलेंगे इस पर आ जाएगा प्रोग्राम। तो देखना आप माउस की सहायता से कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे क्लिक करूँगा नीचे आ गया प्रोग्राम, जैसे क्लिक करूँगा नीचे वाली साइड में माउस पॉइंटर ध्यान देना, जैसे क्लिक करूँगा ये दो प्रोग्राम आपके खुले हुए हैं, तो एक को कट करके दूसरे को मैं बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब देखना मिनिमाइज करना चाहूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा। अब इस मिनिमाइज की शॉर्टकट की रहेगी आपकी एल्ट स्पेस एन, यहाँ लिख रहा हूँ मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या रहेगी जी, एल्ट स्पेस एन। मिनिमाइज की शॉर्टकट की रहेगी एल्ट स्पेस क्या रहेगी जी, एन। यहाँ लिख रहा हूँ मिनिमाइज की शॉर्टकट की, आप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो एल्ट स्पेस एन। किसकी शॉर्टकट की है जी, मिनिमाइज की। मिनिमाइज की शॉर्टकट की एल्ट स्पेस एन है। बड़ा करना मैक्सिमाइज की क्या होगी, एल्ट स्पेस एक्स, और रिस्टोर डाउन की क्या होगी, एल्ट स्पेस आर। तो देखना जी मिनिमाइज तो कर लेंगे अपने किससे, एल्ट स्पेस एन से मिनिमाइज। जब मिनिमाइज हो जाएगा उसको मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, एल्ट टैब रहेगी जी। देखना एल्ट टैब रहेगी, कब रहेगी, जब डेस्कटॉप पर जो जो प्रोग्राम है, अगर देखना मैं एल्ट दबा रहा हूँ साथ साथ में टैब दबा रहा हूँ, तो ये देखना जी आपके प्रोग्राम जो भी डेस्कटॉप पर होंगे नीचे वैसे वैसे आते रहेंगे। ये आपका बेसिक कंप्यूटर का, इससे पहले वाला देख लो जी, ये आ गया, अब कीबोर्ड आ गया, ये आ गया हमारा जो आपका कंप्यूटर कोर्स था वो आ गया, उसके बाद में ये आपका MS वर्ड आ गया जी। देखना यहाँ डेस्कटॉप पर ये टास्क बार है जी, टास्क बार पर जो जो प्रोग्राम खुले हुए हैं, अगर आप एल्ट बटन दबा रहे हो 4-5 प्रोग्राम खुले हैं, अगर आप एल्ट टैब करोगे पहला प्रोग्राम जो टास्क बार पर नीचे नीचे खुला हुआ है, अगर आप टैब के साथ एल्ट दबाए रखे हो टैब फिर दबा रहे हो दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा, वो आपको नहीं चलाना, फिर टैब फिर दबा दो तीसरा प्रोग्राम आ जाएगा, टैब फिर दबा दो, नेक्स्ट प्रोग्राम आते रहेंगे। अगर जो प्रोग्राम आपके क्या है जी डेस्कटॉप पर ओपन है वही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये अपनी शॉर्टकट की थी जी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ अपनी जो शॉर्टकट की थी, एक तो थी जी अपने क्लोज करने की, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की। जब ये मिनिमाइज हो जाता है उसको मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या थी जी, एल्ट टैब था। यहाँ नहीं लिखा एल्ट टैब क्या होता है जी, जब मिनिमाइज प्रोग्राम को मैक्सिमाइज प्रोग्राम करना हो तब एल्ट टैब का था। ये शॉर्टकट की थी, आपको मैंने माउस से करके बता दिया, कीबोर्ड से करके बता दिया। अब इसकी स्टार्टिंग की क्लास के अंदर पहला जो अपने होम बटन पढ़ेंगे, किसको टाइटल बार बोलते हैं, किसको रिबन बार बोलते हैं, किसको टास्क बार बोलते हैं, ये सारा कुछ अपने अभी पढ़ेंगे देखना। उसके बाद में जो पहला पहला रहेगा अपना, देखना जी ये अपना अपना पहला ही पहला था। पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे कि MS वर्ड का दूसरा नाम विनवर्ड, MS वर्ड का दूसरा नाम विनवर्ड, MS वर्ड के पेज को क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट। याद रखना, क्वेश्चन सुनते जाना समझते जाना। MS वर्ड में पेज को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट। अगर 2 नंबर MS वर्ड चला रहे हैं, अगर MS वर्ड का नया पेज चला रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, डॉक्यूमेंट 2। देखना जी MS वर्ड में MS वर्ड का दूसरा नाम विनवर्ड, ओपन करना भी विनवर्ड नाम लिख के ओपन करना है, इंटर दबाना है या ओके करना है। MS वर्ड के पेज को क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे। देखना डॉक्यूमेंट ऊपर नाम आ रहा है, उसके बाद में देखना जी ऊपर वाली पट्टी का नाम क्या रहेगा आपका, टाइटल बार है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टॉप वाली पट्टी का क्या नाम है, टाइटल बार। नाम समझ में आ गया होगा जी, टाइटल बार आपकी ऊपर वाली पट्टी का नाम है। तो याद रखना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे याद रखने की कोशिश करना कि ऊपर वाली पट्टी का नाम क्या रहेगा, टाइटल बार। देखना जी ऊपर वाली पट्टी का नाम क्या है, टाइटल बार, तो नीचे वाली पट्टी का नाम क्या है, टास्क बार। ऊपर वाली पट्टी का नाम टाइटल बार है, नीचे वाली पट्टी का नाम टास्क बार है। तो देखना जी ऊपर वाली पट्टी ये होगी आपकी, ये लाइन ऊपर वाली पट्टी का नाम टाइटल बार है, तो नीचे वाली पट्टी का नाम देखना जी टास्क बार है। तो देख लेना टास्क बार कौन सी, ये वाली पट्टी का नाम, ऊपर वाली पट्टी का नाम टाइटल बार, नीचे नीचे वाली पट्टी का नाम टास्क बार, टास्क बार के ऊपर वाली पट्टी का नाम स्टेटस बार, टास्क बार के ऊपर वाली पट्टी का नाम स्टेटस बार, जबकि टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी का नाम मेन्यू बार। याद रखना जी मेन्यू,
मेन्यू बार कह दो या टे बार कह दो, मेन्यू बार कह दो या टे बार कह दो। ऊपर वाली पट्टी का नाम टाइटल बार, नीचे वाली पट्टी का नाम मेन्यू बार, और सबसे नीचे वाली पट्टी का नाम टास्क बार, टास्क बार के ऊपर वाली पट्टी का नाम स्टेटस बार। तो याद रखना जी, मेन्यू बार या टे बटन, टे बार, मेन्यू बार या टे बटन, मेन्यू बार या टे बार के नीचे वाली पट्टी का नाम, नीचे वाली को कहते हैं जी रिबन बार, नीचे वाली को कहते हैं रिबन बार। देखना जी, ऊपर वाली पट्टी का नाम टाइटल बार, नीचे वाली पट्टी का नाम मेन्यू बार, मेन्यू बार के ये वाली जो है जी अपनी ये इसे कहते हैं रिबन बार। देखना जी, होम का अलग रिबन रहेगा। जैसे मैं होम में जाऊंगा, होम पर मैंने किया, जैसे ही होम पर मैंने क्लिक किया तो देखना होम का रिबन बार, इंसर्ट पर क्लिक करूंगा इंसर्ट का रिबन बार, होम पर क्लिक करूंगा होम का रिबन बार, इंसर्ट पर क्लिक करूंगा इंसर्ट का रिबन बार। तो देखना ये था जी, ऊपर वाली पट्टी का नाम रहेगा टाइटल बार, नीचे वाली पट्टी का नाम रहेगा मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे वाली पट्टी का नाम रहेगा रिबन बार, और सबसे जो बॉटम में है, बॉटम का मतलब नीचे है, उसे रहेंगे अपने टास्क बार, टास्क बार के ऊपर वाली पट्टी का नाम स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों कहते हैं जी, तो यहाँ बताता है अपने स्टेटस बताता है पेज नंबर कितना 1, वर्ड कितने 0, क्योंकि अभी कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा तो इसके ऊपर है जबकि पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो अपने वर्ड कितने 0। तो याद रहे, इतने में से थ्योरी में से क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि एमएस वर्ड का डोमेन नेम क्या होता है, या इसकी पहचान कैसे होती है कि एमएस वर्ड है। एक्सटेंशन नेम और डोमेन नेम एक ही होते हैं। तो यहाँ देखना, एक्सटेंशन नेम या डोमेन नेम एक ही होता है। एमएस वर्ड का डोमेन रहेगा जी .docx क्या रहेगा, एमएस वर्ड के डोमेन नेम रहेगा। अगर आपने कहीं देखा हो .docx की फाइल है तो समझ जाना, ये देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि एमएस वर्ड की फाइल है, जिसे अपने विनवर्ड भी कहते हैं, उसके पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं। देखना टाइटल बार, अब फिर इतना याद होने के बाद में अब ध्यान से सुनना कि टाइटल बार के राइट में क्या है। टाइटल बार के राइट में क्या है जी, मैक्सिमाइज मिनिमाइज और क्लोज बटन है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या है, क्लोज बटन है। और लेफ्ट साइड में देखना है, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम है जी, क्विक एक्सेस टूल बार। यहां लिख रहा हूं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ये नाम यहाँ क्यों आ रहा है कि इस पर आप कोई भी कमांड जो और भी जल्दी करना चाहते हो, एमएस वर्ड में कार्य अचानक के साथ जल्दी करना चाहते हो, तो यहाँ आप अंडू और रिड्यू, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट की कमांड लगा सकते हो। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं कि टाइटल बार के जो राइट साइड में होगी वो तो आपकी मैक्सिमाइज मिनिमाइज और क्लोज बटन रहेगा, और लेफ्ट साइड में आपकी क्विक एक्सेस टूल बार रहेगी। इसके साथ में रहेगा जी आपका ऑफिस बटन। इसे ऑफिस बटन कहते हैं, जिसमें आप किसी फाइल को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। तो ये आपका ऑफिस बटन रहेगा। उसके बाद में आपको ध्यान से सुनना है। इतना बताने के बाद में ऊपर वाली पट्टी होगी, नीचे वाली होगी, स्टेटस बार हो गया, क्लोज बटन, मिनिमाइज हो गया। उसके बाद में देखना जी रूलर बार। आपको उसके बाद में रूलर बार नहीं बताया कि रूलर बार कौन सी होती है। रूलर बार के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो रूलर बार आपको मिलेगी व्यू में जाके, देखना जी मैं मेन्यू बार व्यू में जा रहा हूँ सीधा ही डायरेक्ट, तो एक नाम आ रहा है रूलर बार। जैसे ही मैंने क्लिक किया रूलर बार आ जाएगी। इसे आप रूलर बार कहते हैं। किसे कहते हैं जी, इसे आप रूलर बार कहते हैं। दूसरा देखना, पेपर में प्रश्न आता है कि रूलर बार का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, व्यू में मिलेगा। अगर आपको व्यू नहीं करना तो यहाँ देखना जी इस डॉट पर। कहाँ देखोगे आप, इस डॉट पर देखोगे। इस डॉट पर जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा रूलर बार का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही यहाँ क्लिक गायब, क्लिक वापिस करूँगा गायब, क्लिक करूँगा वापिस, क्लिक करूँगा गायब। इसे कहते हैं आप रूलर बार। इसका क्या काम है देखना, अगर इसमें मैं डॉट डॉट के पॉइंट लगा दूँ,
डॉट डॉट के ऐसे ऐसे पॉइंट लगा दूं, उसके बाद में कोई लिखना चाहूं, उसके बाद में क्या करना चाहूं, मैं लिखना चाहता हूं, उसके बाद में लिखना चाहता हूं, उसके बाद में अगर मैं टे बटन दबा दूं तो टे बटन जैसे जैसे दबा रहा हूं तो 0.5 आगे जा रहा है। कितना जी? 0.5 पेपर प्रश्न आता है, पेपर में रूलर बार पर आप टे बटन दबाते हो तो कितना आगे जाता है? तो याद रखना 0.5। तो याद रखना रूलर बार का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? व्यू में मिलेगा। इसका क्या काम है? पेज पेज जो भी इस डॉक्यूमेंट पेज पर आप लिख रहे हो तो इसका साइज कितना रखना चाहते हो, कम ज़्यादा, ये रूलर बार पर डिपेंड करेगा। कर्सर आप ऊपर रखना चाहते हो, कर्सर आप नीचे रखना चाहते हो। देखना भी इस लाइन के सामने अगर कोई है तो आप देखना यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। अगर ये रूलर बार का ऑप्शन आप ऊपर ले जाते हो तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। आप देखना ऐसे कर्सर कहाँ आ रहा है? यहाँ। अगर आप इधर को कर दो तो ये कर्सर देखना जी अब कहाँ जाएगा? जैसे ही आप रूलर बार के ये ना यहाँ देखना, ये निशान से अगर मैं इस निशान को इधर ले जाऊँ, इस निशान को मैं इधर ले जाऊं तो कर्सर कहाँ आ रहा है? यहाँ। इस निशान को इधर ले गया तो कर्सर कहाँ आ रहा है? यहाँ। अगर मैं इस निशान को यहाँ ले जाऊं तो कर्सर कहाँ आएगा जी? यहाँ। ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूलर वाल के ऑप्शन का क्या महत्व है। एक तो व्यू में आता है, एक आप देखना जी, एक अपनी होती है स्कॉलर वार, एक तो अपनी होती है हॉरिजेंटली, एक होती है जी अपनी वर्टिकली। अब देखना हॉरिजेंटली कौन सी होती है, वर्टिकली कौन सी होती है, क्या देखना है? कौन सी? स्कॉलर बार। देखना जी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, अब मैं बता रहा हूँ स्कॉलर बार, ये तो है जी आपकी वर्टिकली। देखना माउस पॉइंटर उस कॉर्नर में जा रहा है, ये आपकी क्या है? वर्टिकली ऊपर नीचे हो रहा है जी, पेज आपका वर्टिकली है, जबकि हॉरिजेंटली इसके क्षैतिज में यहाँ नीचे होगी जी। जो देखना स्कॉलर वार बता रहे हैं, इस साइड में जो होगी, इस साइड में होगी ये पट्टी, देखना इस साइड में होगी ये पट्टी, इसे क्या कहेंगे? अपने वर्टिकली स्कॉलर वार। जो इस साइड में अपनी होगी यहाँ, इसे क्या कहेंगे? अपने वर्टिकली। क्या कहेंगे जी? वर्टिकली ये होगी, वर्टिकली ये होगी, हॉरिजेंटली ये होगी। हॉरिजेंटली का मतलब होता है जी क्षैतिज, ये अपनी क्षैतिज होगी। वर्टिकली का मतलब होता है जी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ये होगी। वर्टिकली ये होगी, क्षैतिज ये होगी। ये अपनी हॉरिजेंटली है, जबकि ये क्या है? क्षैतिज है। इतना याद रखना। उसके बाद में देखना जी, उसके बाद में अपना आता है होम टैब। स्टार्टिंग का जो टैब होगा जी उसे अपने होम टैब कहते हैं, बाद में इंसर्ट कहते हैं, पेज लेआउट कहते हैं, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। देखना जी होम का क्या काम रहेगा आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखना होम के अंदर क्या क्या आता है। जैसे ही मैं होम पर क्लिक कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं होम पर क्लिक कर रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, होम बटन से सुन लो। स्टार्टिंग से देखना जी, बोल्ड क्या होता है? बोल्ड ये रहा। इंटेलिंग क्या होता है? इंटेलिंग क्या होता है? अंडरलाइन क्या होता है? अंडरलाइन। बारी बारी सुनना, आप लिखना चाहो लिख लो। 3 क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे आते हैं। शॉर्टकट की यही बता रहा हूँ, बोल्ड करने की शॉर्टकट की रहेगी अपनी कंट्रोल बी, इंटेलिंग करने की रहेगी कंट्रोल आई, और अंडरलाइन की रहेगी अपनी कंट्रोल यू। तो देखना कंट्रोल बी आई, कंट्रोल बी रहेगी, उसके बाद में क्या रहेगी? कंट्रोल आई रहेगी, कंट्रोल बी और आई और यू, यहाँ ही बता रहा हूँ। देखना भी आगे बी है तो बी आ जाएगी, आगे आई है तो आई आ जाएगा, आगे यू है तो यू आ जाएगा। कंट्रोल इनके सामने आगे लगता ही है जी, कंट्रोल वी आई यू अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होगी। देखिए जी, अपने बात कर रहे थे बोल्ड, इंटेलिक और अंडरलाइन की बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? बोल्ड की बात हो रही थी, इंटेलिंग की बात हो रही थी, और फिर बात हो रही थी अंडरलाइन की। याद रखना अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होता है, जबकि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या हो गई जी? कंट्रोल
कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होगी, जबकि अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होगी, और बोल्ड करने की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल बी होगी, और इंटेलिंग करने की शॉर्टकट की आई होगी। कभी कभार क्या होता है जी, ये इन शॉर्टकट की से आप करना चाहो कर सकते हो, माउस की के साथ करना चाहो माउस की के साथ आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ कभी कभार क्या हुआ है जी, आपका चलता हुआ माउस रुक जाता है। क्या हुआ, कंप्यूटर में चलता हुआ माउस आपके रुक जाता है, उस समय आप एल्ट बटन प्रेस करोगे। क्या करोगे जी, एल्ट बटन प्रेस, याद रहे एल्ट बटन जैसे ही प्रेस करोगे ऊपर देखना नाम आ रहे हैं, व्यू में जाने के लिए डब्लू पर क्लिक करोगे, रिव्यू में जाने के लिए आर पर क्लिक करोगे, होम पर जाने के लिए एच पर क्लिक करोगे। देखना जैसे ही मैंने एच किया, होम के जितने भी रिबन बार के फंक्शन रहेंगे वो आपने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने एल्ट बटन दबाए वापिस दबा दिया तो ये देखना जी, उस समय आपका कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। एल्ट बटन के साथ आपके सारे फंक्शन काम करेंगे, ओनली कीबोर्ड के साथ। क्या हुआ, चलता हुआ माउस रुकने के बाद में आप एल्ट बटन प्रेस करोगे, उस समय सारे फंक्शन आपके काम करेंगे। ये था जी अपना होम बटन, याद रखना। फिर उसके बाद में 3 शॉर्टकट की और थी, कट कॉपी पेस्ट, ये याद रखना जी। 3 शॉर्टकट की और थी, कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, जबकि प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी होती है। यहाँ देखना जी, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होगी, कॉपी की फिर कंट्रोल सी होगी, और पेस्ट की फिर कंट्रोल वी होगी, जबकि प्रिंट करने की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल पी होगी। याद रखना। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? याद रखना जी, क्लिप बोर्ड में मिलेंगे। तीनों फंक्शन कहाँ मिलेंगे? आपके क्लिप बोर्ड में मिलेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कट कॉपी पेस्ट कहाँ होगा? तो याद रखना जी, क्लिप बोर्ड में होगा, क्लिप बोर्ड में होगा। कट कॉपी पेस्ट तीनों याद रखने आपने, शॉर्टकट की भी याद रखना है। आपको कीबोर्ड और माउस के माध्यम से दोनों बताए जाएंगे, कीबोर्ड और माउस दोनों पर बताया जाएगा आपका, और तीनों कट कॉपी पेस्ट क्लिप बोर्ड में होंगे। सेम क्वेश्चन आता है, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं जी। एक तो है आपका सुपरस्क्रिप्ट, याद रखना SUP ऊपर लिखा हुआ है तो इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, SUB नीचे आ रहा है तो इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। आप क्या करोगे, सुपर लिख के यहाँ लाइन लगाओगे। अगर लाइन P ऊपर है तो देखना 2 की पावर ऊपर आएगी, SUB नीचे है तो 2 की पावर नीचे आएगी। इसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। शॉर्टकट की इसकी रहेगी, अगर आपने क्या कर लिया, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की देखनी है तो आप माउस की सहायता से इसे सुपरस्क्रिप्ट पर ले जाएं। क्या करोगे तो देखना जी, इसकी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस का निशान, प्लस के निशान पर नीचे 2 बराबर के निशान और दिए होते हैं। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो यही शॉर्टकट की रहेगी, अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है फिर आपकी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल और बराबर का निशान। इससे क्या होगा, किसी के ऊपर पावर लगानी है तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, अगर किसी के नीचे पावर लगानी है तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। फिर देखना जी, यहाँ ये बताता है डॉक्यूमेंट में आने वाले स्पेस को कम करने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद में देखना, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, चाहे नंबर टेक्स्ट हो चाहे अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट हो, उसके ऊपर वाटरमार्क का निशान लगाने के लिए आपको होम बटन में यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा जी, आपका वाटरमार्क का निशान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 4 प्रकार के एलिमेंट पूछे जाते हैं कि एलिमेंट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, याद रहे राइट लेफ्ट सेंटर, राइट लेफ्ट सेंटर, और एक नाम रहेगा आपका जो काम नहीं करता, जस्टिफाई। इसका मतलब देखना जी, किसी भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है राइट में करने के लिए कंट्रोल R काम आएगा, लेफ्ट में करने के लिए कंट्रोल L काम आएगा, सेंटर में करने के लिए याद रहे C नहीं बल्कि E काम में आएगा, और जस्टिफाई करने के लिए R काम में आएगा। होम बटन के अंदर यही शॉर्टकट की थी। उसके बाद में याद रखना 2 शॉर्टकट की और रखना। आप किसी भी टेक्स्ट को बड़ा लिखना चाह रहे हो, किसी भी टेक्स्ट को क्या करना हो, बड़ा करना हो, तो शॉर्टकट की रहेगी आपकी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन।
फिर रहेगी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो बड़ा करने की, जबकि छोटे करने के लिए लेस देन रहेगा। यहाँ लिख रहा हूँ बड़े करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। छोटे करने की शॉर्टकट की रहेगी, छोटे करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी जी आपकी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बड़े करने की शॉर्टकट की है और लेस देन छोटे करने की शॉर्टकट की है। अगर ये कीबोर्ड में बटन ही ना हो फिर देखना जी कंट्रोल मजला ब्रैकेट ये बड़े करने के, कोई भी टेक्स्ट को बड़े करने की शॉर्टकट की रहेगी। छोटे करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, इसके साथ वाला मजला ब्रैकेट ये है। और देखना अगर आपने माउस की सहायता से करने हैं तो ये दो नाम आपको दिख रही हैं नंबर की के साथ में, आप इनसे टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके बाद में कोई भी रिज्यूम तैयार करना हो उसकी जो मेन हेडिंग रहेगी आपको इन देखना, इन टैक्सों के माध्यम से आप उनकी हेडिंग को चेंज कर सकते हो और पेज के आकार को भी यहाँ इन टैक्स के माध्यम से भी चेंज किया जा सकता है। ए टू जेड का मतलब होता है जी असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना किसको, टैक्स को। 2 नंबर में क्या रहेगा, किसी भी नंबर के अनुसार, टैक्स के अनुसार या नंबर के अनुसार। ए टू जेड का मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ए के बाद में जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार लेके जाना, और डिसेंडिंग में क्या होता है जेड के अनुसार अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लेके आना। उसके बाद में होम बटन में फंक्शन की देखना, बुलेट के निशान लेके आने जाते हो, यहाँ से आएंगे नंबर बुलेट भी लगा सकते हो, एरो बुलेट भी लगा सकते हो, और उसके माध्यम से डिजाइन बुलेट भी लगा सकते हो। उसके बाद में हो जाता है स्ट्रिक थ्रोट, स्ट्रिक थ्रोट के माध्यम से आप कोई भी लाइन लिख रहे हो, लाइन का मतलब कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसमें अगर ये देखना इतना टेक्स्ट आपका रॉन्ग हो जाए तो ये बीच में लाइन लगाने के लिए क्या यूज होगा जी, स्ट्रिक थ्रोट। अंडरलाइन की शॉर्टकट की आपको कंट्रोल यू बताई हुई है, जबकि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डी बताई हुई है। और सेलेक्ट करने की 4-5 शॉर्टकट की रहेगी। सेलेक्ट करने में देखना जी सेलेक्ट होता है कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट होम की का यूज़ करना पड़ेगा। होम की किसके साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ होम की का यूज़ करना पड़ेगा। एक अक्षर को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एरो का यूज़ करना पड़ेगा। एक अक्षर को सेलेक्ट करने के लिए एरो का, एक अक्षर को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एरो का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए, एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट एरो से एक वर्ड सेलेक्ट होगा। ये अपनी होम टैब यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद में रहेगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट में देखना जी इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद में अगर ये आपको नाम दिखाई दे रहे हैं इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग और रिव्यू और व्यू, इन नाम को भी आप क्या है जी, इन नाम को भी आप फाइल बटन में जाके, फाइल बटन में जाके नाम रहेगा आपका, सेटिंग ऑप्शन में जाके इन सबको चेंज भी किया जा सकता है। वो आपको प्रैक्टिकल जब करेंगे उसके माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ देखना इंसर्ट का मतलब जोड़ना, किसको, टेबल को जोड़ सकते हो। टेबल के अंदर क्या आएगा, 2 नाम रहेंगे आपके, रो को जोड़ सकते हो, यहाँ कॉलम को जोड़ सकते हो, रो को जोड़ सकते हो, कॉलम को जोड़ सकते हो। शॉर्टकट की भी रहेगी, कीबोर्ड के माध्यम से भी बताया जाएगा। और क्या है आपको इंसर्ट के अंदर जो 3 प्रकार की टेबल रहेगी, ड्रॉ टेबल क्या होता है जो पेंसिल से बनाए जा सकते, इंसर्ट टेबल क्या होता है सीधे ही रो और कॉलम को जोड़ा जा सकता है। ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर बताया जाएगा। देखना जी अपने जो थ्योरी की क्लास थी, प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी की क्लास थी वो अपने होम बता दिया, इंसर्ट बता दिया। अब इनसे संबंधित प्रैक्टिकल के अंदर बताया जाएगा कि मैंने जो होम के अंदर शॉर्टकट की लिखी थी वो कौन सी थी, इंसर्ट के अंदर शॉर्टकट की लिखी थी मैंने टेबल बताई थी, कौन सी टेबल कहाँ होगी, ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर प्रैक्टिकल में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जी, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारे दोबारा बताया गया कोर्स पसंद आ रहा है तो आप डी लाइव हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।